हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं धनतेरस के दिन क्यों जलाते हैं यम का दीपक। यहाँ जानिए विशेष कथा। इस बार धनतेरस का पर्व है जो 10 नवंबर को है। इस दिन कुछ ना कुछ खरीदने की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन इस परंपरा के अलावा एक और परंपरा यानी कि यमराज को दीपदान करने का भी निर्वहन किया जाता है। पुराणों के अनुसार धनतेरस के दिन ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। पूरे वर्ष में एकमात्र यही दिन है जब मृत्यु के देवता यमराज की पूजा दीपदान करके की जाती है। हालांकि कुछ लोग नरक चतुर्दशी यानी छोटी दिवाली के दिन भी दीपदान करते हैं। स्कंद पुराण में धनतेरस को लेकर एक श्लोक मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक सयसीते पक्षे त्रयोदश्या निशामुखे यम दीप ब्रह्मदीप मृत्युदेव निश्यति। अर्थात कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय घर के बाहर यम के उद्देश्य से दीपक रखने से मृत्यु का निवारण हो जाता है। वहीं वेद पुराण के अनुसार यमदीप अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के को घर से बाहर यमराज के लिए दीपक देना चाहिए। इससे मृत्यु का नाश होता है। देश के अधिकांश भागों में यम के नाम पर दीपदान करने की परंपरा है। दिवाली के 2 दिन पूर्व धन्वंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का एक कटोरा दीपक लेते हैं। उसमें तिल का तेल डालकर नवीन रुई की बत्ती रखते हैं और फिर उसे प्रकाशित कर दक्षिण की तरह मुंह करके मृत्यु के देवता यम को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात इसे दरवाजे के बगल में अनाज की ढेरी पे रख देते हैं। प्रयास यह रहता कि रात भर जलता रहे, बुझे ना, क्योंकि प्रकाशित करते ही यह दीपक क्या है, इसका रहस्य इस संबंध में एक रोचक और सुंदर पुराण कथा मिलती है। कहते बहुत पहले हंसराज नामक एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों, अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। संजोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी राज हेमराज के यहाँ पुत्र जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वें के दिन विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु को जो जितनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिवारजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सब के सब स्तब्ध रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया और कहा, मित्र, आप तनिक भी विचलित ना हो, इस बालक की मैं रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं करेगी। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया। उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई गई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि की व्यवस्था करा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हो गया। उसकी सुंदरता, तेजस्विता की चर्चा पूरी तरह फैल चुकी थी। राजा हंस के कहने पे हेमराज ने राजकुमारी का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ वो साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी जीवन में किसी ने नहीं देखी थी। विधि का विधान, विवाह के 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आ गए। अब राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था। राजपरिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मगन थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार का प्राण हरण का काम तो उन्हें करना ही था। यमदूत उस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले। उस समय ऐसा हाहाकार मचा, दारुण दृश्य उपस्थित हुआ, जिससे द्रवित होकर दूत भी स्वयं रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी पर जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पे दया नहीं आई? मन में विचार नहीं उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उत्साहित किया,
झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग हो तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र की प्राण हरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इस लक्ष्य करके दूत बोला, नाथ, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर यम का पूजा दर्शन कर अकाल मृत्यु से बचा सकता है। यदि यह संभव ना हो, संध्या के समय घर में प्रवेश द्वार पर यम के नाम का दीपक जला दें, इससे असमय मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। इसके पश्चात धनतेरस के दिन ये परंपरा चलनी शुरू हो गई। जय माँ लक्ष्मी। ऐसी ही वीडियो लाइक करने